students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going for the new chapter. So let us see the next chapter. Yes students, today we are going to learn the new chapter, that is chapter number 3rd, and the name of our chapter is Gopal and the Hilsa fish. It's a very interesting story. I hope you will like this story. So have you ever read a comic book? If you have read, a comic book contains story told mainly through पिक्चर्स. क्या कहा गया, अगर आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी होगी ना तो आपने देखा होगा कि कॉमिक बुक में जो स्टोरीज होती ना वो उस ऐसे पिक्चर्स से हमें थ्रू दिस पिक्चर्स हमें ऐसी स्टोरी हमें बताई जाती है. सो थ्रू दिस पिक्चर्स हम जब छोटे थे तब भी हमें ऐसे पिक्चर्स से हमारे पेरेंट्स से हमें दादा दादी हमें ऐसे स्टोरीज बताया करते थे. सो टुडे ऑल्सो वी विल लर्न द स्टोरीज इन अ सेम मैनर. So let us see what does this story says, Gopal and the Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. ये एक स्टोरी है, एक सीज़न होता है फिश का. यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये हिल्सा फिश एक बहुत बड़ी फ़िश है, बहुत ही साउथ में देखी जाती है. ये बहुत बड़ी फ़िश है, टेस्टी फ़िश है साउथ लोगों का. ये मील ही होता है, वो लोग खाने में ये लोग फ़िश मीट वगैरह लेते. तो ये हिल्सा फ़िश का एक सीज़न होता है जब ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं जब इनको खाने में ये हिल्सा फ़िश मिलता है. ठीक है, तो ये एक हिल्सा फ़िश का एक सीज़न होता है. तो इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. ये एक सीज़न है हिल्सा फिश का जब फिशरमैन लोग क्या करते, कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही वो लोग सोचते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, इस पिक्चर से आप देख सकते हो सब लोग सिर्फ हिल्सा फिश के पीछे ही लगे हुए हैं. सो ये फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा. नाउ व्हाट इज इन द नेक्स्ट पिक्चर, फिशरमैन should nothing but हिल्सा फिश. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. अच्छा, ये फिशरमैन जो हैं, जो फिशर मॉन्गर्स हैं, मतलब जो बेचने वाले हैं, फिश बेचने वाले हैं, वो लोग क्या कहते हैं, सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. वो लोग कुछ और तो कुछ भी नहीं बेचते लेकिन सिर्फ वो लोग हिल्सा फिश ही बेचते हैं. और वो लोग कैसे चिल्लाते, कम आओ आओ, बाय मतलब कि खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. आज हिल्सा फिश का प्राइस थोड़ा कम है, ऐसे वो लोग चिल्लाते हैं और ये हिल्सा फिश बेचते हैं. दिस वी कैन सी इन दिस पिक्चर. सो नाउ व्हाट इज इन द नेक्स्ट पिक्चर. अच्छा, यहाँ पे ये जो देखो हाउस होल्डर्स है, मतलब कि घर में रहने वाले ये लोग क्या करते हैं, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब ये जो घर में भी रह रहे हैं वो लोग भी सभी जगह पर किसकी बात हो रही है, ओनली हिल्सा फिश की ही बात हो रही है. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. अच्छा, यहाँ पर भी ये लोग क्या बातें करें कि भाई आज आपने हिल्सा फिश कितने में खरीदी. वुड यू बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, क्या आप विश्वास करोगे मैंने इतने में ही हिल्सा फिश खरीदी. जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ हिल्सा फिश हो रहा है. आपने कितने में खरीदी, मैंने तो इतने में खरीदी, यही बस बातें चल रही है हिल्सा फिश की. ठीक है, अब राजा के पैलेस में भी उसी को लेकर डिस्कशन चल रहा है. ये थर्ड पिक्चर में हमने क्या देखा कि राजा का जो पैलेस है, एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. अच्छा, ये जो राजा का कोर्ट है, ये जो राजा का पैलेस है, किंग का जो पैलेस है, वहाँ पर भी ये सारे कॉर्टियर्स किसको लेकर बातें कर रहे हैं, किसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ हिल्सा फिश को लेकर. वहाँ पे कॉर्टियर्स भी उसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं. योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. अच्छा, ये कॉर्टियर अब किंग को क्या बताए कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन, आपको देखना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा को आज कॉट किया है, मतलब मैंने कितनी बड़ी ह्यूज हिल्सा, बड़ी हिल्सा को मैंने आज कॉट मतलब कि पकड़ा है. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किंग तो गुस्सा हो जाते हैं. स्टॉप इट, स्टॉप इट. किंग क्या कहते हैं कि स्टॉप इट. पूरा जब देखो तब हिल्सा फिश. कोर्ट में भी, उनके पैलेस में भी सिर्फ हिल्सा फिश की बातें हो रही है. यहाँ पर गुस्से होकर किंग क्या कहते हैं, आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन. क्या आप कॉर्टियर हो या फिशरमैन हो.
किंग तो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कि क्या आप फिशरमैन हो या कॉर्टियर हो। अब यहाँ पे कॉर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अच्छा, अब जब ये किंग इस कॉर्टियर पे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं कि क्या भाई आप फिशरमैन हो या कॉर्टियर हो, ऐसे चिल्ला के जब बोलते तब कॉर्टियर फेल साइलेंट, वो शांत हो जाते हैं और डाउनकास्ट आइज मतलब कि आंखें झुकाकर वो किंग के सामने खड़े रह जाते हैं। तब किंग को गिल्टी फील मतलब कि किंग को पछतावा होता है और किंग क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। कहते हैं कि सॉरी, मैंने अपना टेम्पर मतलब कि मैंने अपना सेंस टेम्पर खो दिया क्योंकि ये सीज़न ही हिल्सा फिश का है और किसी का नहीं। अब सब लोग पैलेस में भी हिल्सा फिश के बारे में बात करें तो किंग भी वहाँ पर गुस्सा हो जाते कि जब देखो तब हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करी जाती है। सो किंग ने चिल्लाया कि स्टॉप दिस, और ये सुनकर कॉर्टियर जो है वो चुप हो गए और आंखें झुकाकर खड़े हो गए। तब किंग को गिल्टी फील हुआ और किंग ने फिर सॉरी भी कहा। ठीक है, ये हमें इस पिक्चर में देखने मिलता है। नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। फिर किंग क्या कहते हैं, कोई है जो 5 मिनट के लिए भी इस हिल्सा के बारे में बातें ना करवा सके, कोई ऐसा है जो इस हिल्सा फिश का डिस्कशन सिर्फ 5 मिनट के लिए भी बंद करवा सकता है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल, क्या आप ऐसा कर सकते हो? कोई नहीं, सिर्फ गोपाल, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ 5 मिनट ही इस हिल्सा फिश का डिस्कशन बंद करवा सकते हो? ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल क्या कहता है, ओह आई थिंक, हाँ मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। गोपाल को किंग ने चैलेंज दिया है, क्या आप 5 मिनट के लिए भी सबके मुंह से ये हिल्सा वाला डिस्कशन, क्या आप 5 मिनट्स के लिए सबके मुंह पे ये बंद करवा सकते हो? तो गोपाल ने ये चैलेंज को एक्सपेक्ट करा और अब गोपाल क्या करता है, लेट अस सी। अच्छा, अब ये किंग उनको गोपाल को चैलेंज देता है कि देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब ये किंग गोपाल को क्या चैलेंज देता है कि आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ कि आप मार्केट से एक हिल्सा फिश लेते हुए पैलेस की ओर आना, और आपका ये चैलेंज है कि आपके हाथ में हिल्सा फिश होगा और कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में आपको ना ही पूछेगा, ना ही हिल्सा फिश के बारे में कोई भी डिस्कशन करेगा। अब ये गोपाल क्या करेगा कि ये लोग हिल्सा के बारे में बात ना करें। ये किंग ने तो बहुत ही बड़ा चैलेंज दे दिया उसको। अगेन सुनना है किंग का चैलेंज क्या है, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसको पैलेस की ओर लेकर आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, और कोई भी आपसे एक शब्द भी इस हिल्सा के बारे में पूछना नहीं चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। अब ये गोपाल क्या कहता है कि हाँ मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चैलेंज को मैजेस्टी। फिर क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन बाद अब ये गोपाल क्या करेगा, उस हिल्सा फिश का डिस्कशन सब लोगों के दिमाग से निकालने के लिए ये गोपाल क्या करेगा, लेट अस सी। अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फिश हाफ शेवन। ये उसकी वाइफ, अब देखो गोपाल क्या करता है, गोपाल ने अपने फेस को हाफ शेव, आधा शेव किया है और आधा ऐसे ही रख दिया। तो उसकी वाइफ गोपाल को देखकर क्या कहती है कि व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, आपका फेस आधा ही शेव किया हुआ क्यों है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। ये गोपाल का आंसर क्या है, मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ फिश बाय करने के लिए। अरे उसकी वाइफ तो देखते ही शॉक हो गई, What's the matter with you? Why are you simmering yourself with ash? Simmering मतलब क्या होता है कि अपने फेस पर कुछ केयरलेसली जैसे तैसे कुछ भी अपने फेस पर लगाना, मतलब कि अपने फेस को कवर करने के लिए कुछ भी ऐसे स्टिकी चीज़ लगाना, उसको बोलते हैं सिमरिंग। ठीक है,
तो ये ऐश मतलब राख से अपने फेस पर, राख अपने फेस पर लगा रहा है। ऐश मतलब कि राख। What's the matter with you? Why are you simmering yourself with ash? क्या चल रहा है, क्या बात है? आप अपना फेस क्यों ऐश से सिमर कर रहे हो? क्यों ऐश से आप अपना फेस खुद से कवर कर रहे हो? I told you I'm dressing up to buy a fish, हिल्सा। मैं कह रहा हूँ भाई कि मैं अपने को ड्रेसअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हिल्सा फिश को बाय करना है। अब उसकी वाइफ पीछे से चिल्ला रही, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, व्हाई आर यू अप टू। अच्छा, अब उसकी वाइफ चिल्ला रही है कि लिसन टू मी, सुनो तो सही, यू कांट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, मतलब कि देखो उसने कैसे फटे ये कपड़े पहने हुए उसने, ये फटे, देखो ये पैंट फटा हुआ, शर्ट फटा हुआ, रैग्स मतलब कि चिथरे हाल जो ऐसे कपड़े होते, डिसग्रेसफुल मतलब कि टूटे फटे कपड़े होते हैं, वो रैग्स मतलब कि चिथरे वो पहन कर जा रहा है। ठीक है, तो उसकी वाइफ पीछे से चिल्ला रही है कि लिसन टू मी प्लीज, यू कांट, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, डिसग्रेसफुल रैग्स मतलब ऐसे चिथरे कपड़े में आप बाहर नहीं जा सकते हो। How many times must I tell you, woman? I'm out to buy a huge hilsa fish. अरे वुमेन, अरे लेडी, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि I am out to buy a huge fish hilsa, मैं बाहर जा रहा हूँ एक huge hilsa fish को बाहर बाय करने के लिए, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, It's happened to him. He has gone mad. अच्छा, उसकी वाइफ क्या बोल रही है, लगता है ये पागल हो गए। Yes, now we can see in this picture, देखो गोपाल किस हालत में जा रहा है, देखो उसका ड्रेस सेंस। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. अब गोपाल के हाथ में हमको दिख रही एक हिल्सा फिश है और वो पैलेस की ओर जा रहा है। अच्छा, अब ये लड़का उसको क्या कह रहा है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो हंसने लायक नहीं है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये सब लोग हिल्सा फिश को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं, गोपाल को देख रहे हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख रहे हैं, उसके लुक को देख रहे हैं कि देखो देखो भाई ये कौन जा रहा है, ही मस्ट बी अ मैड मैन। अच्छा, ये लोग अब उसको क्या बोल रहे हैं कि ये कोई पागल ही लगता है। हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे लगता है इससे कोई गलती हो गई, ये तो कोई पागल ही लग रहा है। वेन गोपाल रिच द कोर्ट, वॉट डू यू वॉन्ट। अब यहाँ पे जो चौकीदार लोग हैं वो उसको बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए। जो गेट कीपर यहाँ पे खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि वॉट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब ये गोपाल क्या कहता है कि मुझे किंग से मिलना है, मुझे किंग को देखना है। अब ये यहाँ पर जो खड़े हैं वो लोग क्या कहते हैं, यू कांट सी द किंग, आप किंग को नहीं देख सकते, गेट अवे विथ यू, यहाँ से आप निकल जाओ। फिर यहाँ पे गोपाल क्या करता है, गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। यहाँ पर पैलेस के बाहर गोपाल डांस करने लगता है और गाने लगता है, जोर जोर से डांस करने लगता है और गाने लगता है। अब ये जब पैलेस के अंदर जाता है, इनसाइड द पैलेस, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब ये पैलेस के अंदर घुस जाता है। अब और यहाँ पे सब लोग क्या बोलते हैं, द मैन इज क्रेजी, ये मैन पागल है, उसे बाहर फेंक दो। लेकिन वो गोपाल क्या कहता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो, मुझे किंग को देखना है। अब किंग क्या कहते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, ये जो कीपर होते हैं, गेट कीपर, वो क्या बोलते हैं, यस योर मैजेस्टी, ठीक है मैं उनको लेकर आता हूँ। नाउ क्या होता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। अच्छा, यहाँ पे ये जो सब कॉर्टियर्स खड़े हैं ना, देखो जो लोग पहले हिल्सा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अब ये सारे कॉर्टियर्स, उस गोपाल के हाथ में हिल्सा फिश है लेकिन तो भी वो लोग हिल्सा फिश के बारे में भूल गए हैं और उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका पागलपन देखते उसको क्या बोल रहे, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज
माइंड, लगता है वो आदमी पागल हो गए। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, मुझे लगता है कि ये शायद कोई मजाक कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन रिडिकुलस फैशन। अच्छा, अब ये किंग कहता है कि अरे ऑल राइट गोपाल, अब तो बताओ कि तुमने इस ऐसे रिडिकुलस फैशन में अपने आप को क्यों ड्रेसअप किया है। किंग गोपाल को पूछते हैं कि तुमने अपने आप को ऐसा क्यों ड्रेसअप किया है। योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अरे मेजेस्टी, आप शायद कुछ भूल रहे हो। गोपाल ने किंग से कहा, मेजेस्टी शायद आप कुछ भूल रहे हो। अब ये किंग सोचते हैं, फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सेम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। स्ट्रेंजली, बहुत स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज की बात है, अद्भुत बात है कि नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। आज कोई हिल्सा फिश में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। मार्केट से लेकर पैलेस तक किसी ने इस हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी बात नहीं की। नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। इस हिल्सा फिश को लेकर कोर्ट्स, मार्केट से लेकर कोर्ट तक में जब आ रहा था तब किसी ने इस हिल्सा फिश के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा है। नॉट अ सोल, किसी की आत्मा में से भी ये हिल्सा फिश के बारे में आवाज़ नहीं निकली है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। अच्छा, फिर किंग को ये चैलेंज याद आता है जो चैलेंज उसने गोपाल को दिया था। हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वन अगेंस्ट। अच्छा, ये किंग क्या कहते हैं, गोपाल को कहते हैं। अब उस किंग को याद आ गया और किंग कहते हैं कि हा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ आपने ये जो इम्पॉसिबल वाला चैलेंज था वो भी आपने जीत लिया है। देखो यहाँ पे सारे कॉर्टियर्स भी हंस रहे हैं और गोपाल, किंग, ये सब लोग हंस रहे हैं। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि देखो सबके माइंड में जब हिल्सा के बारे में बात चल रही थी, सब लोग जब हिल्सा को लेकर बातें कर रहे थे, कुछ और बातें नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा सबके मन में चल रहा था। तब इस हिल्सा के बारे में गोपाल ने कैसे करके सबका माइंड चेंज कर दिया। तो ये जब हमारे इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने मिलता है। अगर जब हमारे दिमाग में या किसी के दिमाग में कोई चीज़ को लेकर सिर्फ उसी के बारे में बातें चल रही है, तो जब उस चीज़ से किसी और चीज़ में उसका माइंड डाइवर्ट करवाना है तो क्या करना होगा, तो उससे बढ़कर कोई चीज़ या कोई थिंग या कोई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, जो जैसे इसने गोपाल ने क्रिएट की कि जब सबके माइंड में हिल्सा चल रहा था तब इसने हिल्सा से बढ़कर भी कुछ, इस हिल्सा वाली सिचुएशन से बढ़कर भी कुछ ऐसा किया जो लोग हिल्सा वाली सिचुएशन भूलकर क्या देखने लगे, गोपाल का ड्रेसअप सेंस देखने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ने, ये जो गोपाल है वो किंग के कोर्ट का एक बहुत ही खास और चतुर आदमी था। ठीक है, जो किंग को पता था कि ये चीज़ और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गोपाल ही कर सकता है। इसलिए किंग ने गोपाल को ये चैलेंज करते हुए कहा कि क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। तो फिर गोपाल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा और जो कोई नहीं कर सका वो गोपाल ने किया और गोपाल ने बहुत सारे अचीवमेंट्स इस किंग से पाए। और हमें भी कुछ सीखने मिला इस स्टोरी से कि अगर किसी चीज़ पर एकदम से माइंड स्ट्रक हो जाता है, किसी चीज़ पर एकदम से हमारा माइंड या दिमाग या किसी और का उस चीज़ पर स्ट्रक हो जाता है, तो उस चीज़ को भुलाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन वो और जो हम करते हैं वो क्या होना चाहिए, उस प्रीवियस वाले थिंग या मैटर या सिचुएशन से बढ़कर ही होना चाहिए, तभी हम दूसरों का अट्रैक्शन पा सकते। ठीक है, सो होप सो यू आर क्लियर विद दिस स्टोरी एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो प्लीज स्टूडेंट्स, go through the story, read it, and you will have fun while reading this story, and hopes you enjoy the chapter today. So see you in the next video with
the exercise regarding this chapter. Till that, thank you and have a nice day.